ओके, अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जेई में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन ये डिस्कस करते हैं जो लिखा है मैंने बोर्ड पे। ए इफ ए इज नॉट इक्वल टू पी, बी इज नॉट इक्वल टू क्यू, सी इज नॉट इक्वल टू आर एंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हम लोगों को जिसकी वैल्यू 0 है और एक एक्सप्रेशन दिया है इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो डिटर्मिनेंट से शुरुआत करते हैं। डिटर्मिनेंट हमको दिया हुआ है 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन में p माइनस ए, q माइनस बी एंड r माइनस सी के टर्म्स हैं। तो p माइनस ए अगर हम r1 को r1 माइनस r2 से रिप्लेस कर दें तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो पहला डिटर्मिनेंट लिख लिया जाए p a b q b c c r। तो इस डिटर्मिनेंट में इसको डेल्टा बोल रहे हैं एंड ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं। R1 को रिप्लेस कर रहे हैं R1 माइनस R2 से। आफ्टर रिप्लेसमेंट ये जो बनेगा दिस विल बी इक्वल टू P माइनस ए एंड साथ में हम लोग एक और ऑपरेशन लगा देते हैं। इसमें सिर्फ इस ऑपरेशन से सिर्फ R1 चेंज होगा तो हम लोग इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। R2 को R2 माइनस R3 से। R2 को हमने रिप्लेस कर दिया है R2 माइनस R3 से। तो यहाँ पे बचेगा, मैंने R1 में पहले ऑपरेशन लगाया तो सिर्फ R1 चेंज हुआ है, तो R2 में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली हम लोग लगा सकते हैं। ओके, नाउ दिस विल बी 0। पहले इस R1 लगा लेते हैं। तो B माइनस क्यू, C माइनस सी मीन 0 एंड R2 को R2 माइनस R3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा Q माइनस B एंड ये हो जाएगा C माइनस R। लास्ट में बचेगा A B एंड R एंड दिस इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं फ्रॉम रो 1 या कॉलम 1, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं कॉलम 1 से कर रहा हूँ। तो अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा P माइनस ए इंटू Q माइनस बी इंटू R माइनस B इंटू C माइनस R प्लस मैंने ये वाला 0 हो जाएगा एंड प्लस A टाइम्स B माइनस Q इंटू C माइनस R माइनस 0 एंड दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा P माइनस A इंटू Q माइनस B इंटू R माइनस P माइनस A इंटू C माइनस R इंटू B प्लस A टाइम्स B माइनस Q C माइनस R इक्वल टू 0। ये हमारा एक्सप्रेशन आया है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करेंगे P माइनस A इंटू Q माइनस B इंटू R माइनस C ताकि वो डिनोमिनेटर्स में हमको मिल जाए। तो इसको इरेज कर देते हैं क्वेश्चन को। तो डिवाइड करने के बाद जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा R अपॉन, हमने डिवाइड किया P माइनस ए, Q माइनस बी एंड R माइनस सी से। तो नीचे हो जाएगा R माइनस सी एंड यहाँ पर माइनस P माइनस को माइनस बाहर निकालेंगे इसमें से, तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा और P माइनस ए, Q माइनस बी और R माइनस सी से डिवाइड करने पर ये बचेगा सिर्फ B अपॉन Q माइनस B
एंड लास्ट में डिवाइड करेंगे p माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी से। तो इससे भी हम माइनस बाहर निकालेंगे और इससे भी, तो ये तो प्लस हो जाएगा बाहर, प्लस ए टाइम्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा सिर्फ p माइनस ए इक्वल टू 0। हमको जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई थी वहाँ पे ऊपर पी क्यू आर थे और ये वाला जो टर्म था वो सबसे लास्ट में था, तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम। तो फर्स्ट जो लिखा है वो a अपॉन पी माइनस ए प्लस बी अपॉन क्यू माइनस बी प्लस आर अपॉन आर माइनस सी इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं इस वाले सिर्फ टर्म में, तो एलसीएम लेने के बाद बनेगा p माइनस ए प्लस ए अपॉन पी माइनस ए, तो हमारा जो एक्सप्रेशन चाहिए वो मिल जाएगा हमको। तो मैं इसमें 1 ऐड करूंगा और इसमें 1 ऐड करूंगा एंड राइट साइड में हम 2 ऐड कर देंगे, तो आई थिंक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको मिल जाएगी, दैट 2 आ जाएगा वैल्यू। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। मैं इसको राइट साइड में 2 ऐड कर रहा हूँ और लेफ्ट साइड में 1 और 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए अपॉन पी माइनस ए प्लस 1 प्लस बी अपॉन क्यू माइनस बी प्लस आर अपॉन आर माइनस सी विल बी इक्वल टू 2 हो जाएगा ये। और जब आप इसमें एलसीएम लेंगे तो देख लीजिए ये हो जाएगा p माइनस ए प्लस ए अपॉन पी माइनस ए प्लस क्यू माइनस बी प्लस बी अपॉन क्यू माइनस बी प्लस आर अपॉन आर माइनस सी इक्वल टू 2। तो ये एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा p अपॉन पी माइनस ए प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस बी प्लस आर अपॉन आर माइनस सी इक्वल टू 2। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू इज 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इफ फॉर अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n if this determinant is delta, then show that delta upon factorial n cube minus 4 is divisible by n। तो डेल्टा से शुरुआत करते हैं। डेल्टा हमको दिया हुआ है, पहली रो में फैक्टोरियल n हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, दूसरी रो में फैक्टोरियल n प्लस 1 एंड थर्ड रो से फैक्टोरियल n प्लस 2। तो जो कॉमन निकाल सकते हैं उसको कॉमन निकाल लेते हैं पहले। तो डेल्टा विल बी n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल। ये कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर तो बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा n प्लस 1 एंड यहाँ पर बचेगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा n प्लस 2, यहाँ पर बचेगा n प्लस 3 इंटू n प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर आएगा n प्लस 3 एंड n प्लस 4 इंटू n प्लस 3। ये हो जाएगा कॉमन निकालने के बाद। अब आसान सा दिख रहा है, अगर मैं R2 एंड R3 से R1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे दोनों 0 बन जाएंगे, फिर हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। तो अब मैं इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ R2 माइनस R1 से एंड R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ R3 माइनस R1 से।
रिप्लेस करने के बाद जो डेल्टा होगा उसको लिख रहे हैं, तो ये फैक्टोरियल में जो बाहर निकाल चुके हैं इनको बाहर रहने देते हैं। R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो R1 एज सच कॉपी कर देते हैं, n+1 एंड दिस इज n+2 इंटू n+1। यहाँ पे दोनों ज़ीरो हो जाएंगे एंड n+2 में से n+1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n+1, सिमिलरली यहाँ पे ये 2 आ जाएगा एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो n+2 कॉमन निकालेंगे एंड n+3 माइनस n+1 तो 2 टाइम्स n+2 ये बचेगा। एंड जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, तो ये जो लिखा है n स्क्वायर प्लस 7n+12 और ये लिखा है n स्क्वायर प्लस 3n+2, तो n स्क्वायर का टर्म कट जाएगा 7n - 3, तो ये हो जाएगा 4n+12 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसको एक्सपेंड कर दो कॉलम 1 से, तो एक्सपेंड करने के बाद जो डेल्टा की वैल्यू होगी यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद एक्सपेंड करने के बाद डेल्टा विल बी, अब n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल इंटू 4n, तो यहाँ 4n+10 माइनस 4n+8 ये हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n+2 इंटू 2 एंड डेल्टा विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, n+1 इंटू n फैक्टोरियल इंटू इसको भी मैं आगे एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा n+2 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2, तो n फैक्टोरियल ये n³ फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको मैं डिवाइड में लेके आता हूँ, तो डेल्टा अपॉन n³ फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू n+1 n+2 n+1 इंटू 2, इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इंटू 2n+2, दिस विल बी इक्वल टू 2n³ प्लस 6n प्लस 4n प्लस 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4, this will be equal to 2n³ plus 2n square plus, okay, this will be 6n square, तो टोटल हो जाएगा 8n square and 10n plus 4, तो ये आ गया हमारा डेल्टा अपॉन फैक्टोरियल n का क्यूब। तो डेल्टा अपॉन फैक्टोरियल n का क्यूब -4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो सिर्फ इतना बचेगा, और आप देख सकते हैं इसमें से मैं n कॉमन निकाल सकता हूँ, इनफैक्ट 2n कॉमन निकाल सकता हूँ, तो अंदर बचेगा सिर्फ n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5। तो ये एक्सप्रेशन क्लियरली डिविजिबल है n से।